का पर्चा मिल गया होता, मकान मिल गया होता तो कृष्णा नगर का यह घटना नहीं होता। दिल्ली में मंत्री, बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री, बेटा जी को मंत्री, तो वो तो पूरा समाज का हिस्सा स्वयं खा रहे हैं। उस समाज के केवल थोथी जो है लोगों को प्रवचन दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। लगता है उनका नागपुर का रेमूट से चलते हैं वो आजकल, मानी जी। और उनका बेटा तो आरएसएस का हइये है ना, ओटीसी में था। संतोष जी जो है ओटीसी ट्रेंड है, ये जान लीजिए। आए नहीं वहीं से बोल रहे हैं। काहे को आवेंगे, आना चाहिए था उनको, लेकिन अब तक नहीं आए। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जो पीड़ित परिवार है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़े, उन सभी को के नाम से ज़मीन की बंदोबस्ती करे, सर्वे में खाता खुले, डिमांड खुले। हाँ, और जो 4-4 लाख मुआवजा है वो भी उनको मिले, सभी पीड़ित परिवार को। वहाँ एक विद्यालय खुले, बिजली का लाइन जाना चाहिए, नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अस्पताल, रेगुलर जांच होना चाहिए। पूरे बिहार में सर ऐसी स्थिति है कि दलितों के पास ज़मीन 90% के पास ज़मीन है, वो कहीं भी, कहीं रोड किनारे, कहीं रेहड़ी पटरी पे रह रहे हैं, और हर जगह यही स्थिति है। यहाँ तो आग लग गई, आज मामला दुनिया जान रहा है, लेकिन बाकी लोगों को डंडे से मार के भगाया जा रहा है। वो क्या कर, जहर खा ले दलित, क्या करें इस देश में। देखिए, आज हम आए हैं कृष्णा नगर की घटना को लेकर के। इस विषय पर अलग से आप सब लोगों को बताएंगे, फिर मिलेंगे हम लोग। लेकिन एक बात आपका दम है आपके सवाल में कि बिहार सरकार स्मार्ट सिटी के नाम में एक नहीं हजारों हजार दलित परिवार के लोगों को उजाड़ने का काम किया है, जिनका रोजी रोटी चला गया, जिनका घर द्वार चला गया, सब हो गया है। तो यही कारण है ना कि लोगों में विश्वास उनका घट रहा है, लोगों में उनके प्रति। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हम आप ही के माध्यम से मांग भी कर देते हैं, चाहे नहर पर रह रहा हो, पानी पर रह रहा हो, स्टेशन किनारे रह रहा हो, कहीं भी कोई गरीब आदमी भूमिहीन गरीबीन रह रहा है, हाँ वही पैन पोखर का रह रहा है, उन सभी को उजाड़ने के पहले उनके रहने की व्यवस्था करे, उनका सेटलमेंट करे और तब वहाँ से उजाड़े। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है, इधर देखते हैं, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। गरीब है, कमजोर है, इसलिए उजाड़ दो। और उजाड़े जा रहे हैं लोग, भारी संख्या में उजाड़े जा रहे हैं। वहां पर कुर्सी पर बैठे हैं, उनको पहले देते आई दोनों आदमी को। बोल देते हैं, बोले कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। मांझी जी बने मुख्यमंत्री, बोले 5 डिसमिल देंगे। 10 साल हो गए मांझी जी मुख्यमंत्री बने, तब से नीतीश सरकार के साथ ही हैं। 10 साल में नहीं दिलवा देते थे, घटने नहीं होते। आप तो दिल्ली में बैठे हैं, दिलवा तो दें। अरे पूरा अपने समाज का, जिस समाज की वो बात करते हैं उसका हिस्सा तो पूरा परिवार में वो ले रहे हैं, तो दूसरा को कैसे दिलवाएंगे। अपने दिल्ली में मंत्री, बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री, बेटा जी को मंत्री, तो वो तो पूरा समाज का हिस्सा स्वयं खा रहे हैं। उस समाज के केवल थोथी जो है लोगों को प्रवचन दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है, 3 दिन हो गया घटना का, मुख्यमंत्री जी यहाँ से 15 किलोमीटर के दूरी पर गृह जिला इनका, नीतीश बाबू का गृह जिला नालंदा है ना, 15 किलोमीटर के दूरी पर है। 3 दिन हो गया मुख्यमंत्री जी के जुबान से अभी तक इतने बड़े महादलित परिवार के साथ जो अग्निकांड हुआ, घर जलाया गया,
एक शब्द भी नहीं निकलना किस बात का द्योतक है, एक शब्द भी नहीं बोलना किस बात का द्योतक है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी इसीलिए कहते हैं कि मुंह में दही जमा लिए, उनको सामने आना चाहिए था, उनको घटना स्थल पे आना चाहिए था। मात्र आधा घंटा भी नहीं लगता हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से भी चलते तो 1.5 घंटा में पहुंच जाते। और कृष्णा नगर के लोगों को आकर के ऑन स्पॉट न्याय देना चाहिए था। इस घटना में मांझी जी सबसे पहले जात को लाए, अभी तो दिल्ली से चले नहीं हैं, कास्ट को लाए मांझी जी इसमें। कहीं से भी यह घटना जातीय रूप से नहीं है, नहीं, आप पासवान समझ से आते हैं, आप कहीं से भी यह जातीय घटना नहीं है। मुख्य आरोपी पासवान है। मुख्य आरोपी चाहे जो भी हो, लेकिन यह पूरी तरह से बिहार सरकार अपने नकारापन को छिपाने के लिए जिला प्रशासन, चूंकि उनका जो समय रहते काम करना चाहिए था, बंदोबस्ती का पर्चा देना चाहिए था, आवास देना चाहिए था, बिजली देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, उन कामों को नहीं करके और इसको दलित वर्सेस दलित में लड़ा करके आईवास कर रही है। इसलिए पूरी तरह से ये शासन फेल है। नीतीश बाबू कंप्लीट जो बोलते हैं वह करते नहीं है, और न उन्होंने किया। यदि समय रहते बंदोबस्ती का पर्चा मिल गया होता, मकान मिल गया होता, तो कृष्णा नगर का यह घटना नहीं होता। सर, बिहार में दलित पे अत्याचार होता है तो इंदिरा गांधी आती है, हाथी पे सवार होकर गाँव जाती है। आपके तेजस्वी यादव अभी काहे नहीं आए? उनको आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने टीम भेजा है, और यह टीम जाकर के रिपोर्ट करेगा। और रिपोर्ट ही नहीं, तेजस्वी जी ने कहा है, कल ही कहा है कि इस घटना में चाहे जो भी संलिप्त है, सरकार का पूरा फेलुअर है, और कड़ा से कड़ा कार्रवाई, कड़ा से कड़ा सजा उनको त्वरित जो है न्याय मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव आएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से समय पर आएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जी, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के 15 किलोमीटर के दूरी पर यह घटना उनके आंगन में हुआ। क्या कर रहे हैं एक अन्य मार्ग में? समीक्षा कर रहे हैं। किस बात की समीक्षा तो हो गया कि आपने 20 बरस में जमीन का पर्चा नहीं दिया, 20 बरस में उनको मालिकाना हक नहीं दिया, 20 बरस में उनको जो है पीने का पानी नहीं दिया, 20 बरस में उनको मकान नहीं दिया, छत नहीं दिया, दवाई नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वो स्कूल तक नहीं खोला। और आप कहते हैं कि सारा काम हम कर रहे हैं दलित महादलित के लिए। इसलिए यह सरकार का दायित्व है, नीतीश बाबू का दायित्व है, एनडीए का दायित्व है